अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही क्रीमी, रिच और यमी सा न्यूयॉर्क चीज़ केक स्ट्रॉबेरी सॉस टॉपिंग के साथ। तो चलते हैं हम इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक 8 इंच का केक का टिन लेंगे जिसको हम बटर से ग्रीस करेंगे, ठीक है, उसकी बेस पे और साइडों पर। अब हम इसकी बेस के ऊपर जो है बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर मैंने बिल्कुल बेस के हिसाब से मेजर करके काटा है, ठीक है। और आप देख रहे हैं इसको अच्छी तरह से नीटली लगा दिया। अब मैंने केक के टिन को बंद कर दिया और थोड़ा सा मैंने पेपर छोड़ा ताकि निकालने में आसानी हो, ठीक है। अब मैं इसकी साइड्स पे बटर पेपर लगाऊंगी, जो अगेन मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने मेजर कर लिया था। दोनों साइड्स पे आप अच्छी तरह से इसको लगा दें। द रीज़न फॉर बटर पेपर इज़ ताकि आपका जो केक है वो इंटैक्ट रहे, टूटे ना और फर्म रहे, ठीक है, इन प्लेस सेट रहे। अब मैं इसके नीचे जो है वो फॉयल लगा रही हूँ। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम इसको वाटर बाथ के अंदर बेक करेंगे, ठीक है, ताकि इसके अंदर पानी सीप इन ना कर जाए और डायरेक्ट हीट ना पड़े। और दूसरा रीज़न ये है कि जो भी लीकेज हो वो आपके फॉयल के ऊपर जाए, ठीक है, अवन ना ख़राब हो आपका। तो हमारा केक का पैन चीज़ केक के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम आते हैं इसकी इंग्रेडिएंट्स पे। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट्स या वीट बिस्किट्स आते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इनको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर दिया। आप ग्राइंडर में फूड प्रोसेसर में कर सकते हैं या कूट सकते हैं हाथ के मदद से। अब मैंने 1 कप के बराबर लिए हैं ये डाइजेस्टिव बिस्किट या वीट बिस्किट के क्रम्स। फिर मैं आधे कप के बराबर ले रही हूँ पिघला हुआ बटर यानी कि मेल्टेड बटर, ठीक है। और इसको जब तक मिक्स करें जब तक ये मॉइस्ट ना हो जाए, ठीक है, इसमें ऐसा स्मूथ सा फॉर्म ना हो जाए। अब ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कैसे स्मूथ हो गया है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे अपने केक के टिन के ऊपर, जिससे हम इसकी बनाएंगे केक का जो क्रस्ट होता है या बेस होती है जो चीज़ केक की, ठीक है। अब मैं अपनी मुट्ठी की मदद से इसको अच्छी तरह से पुश कर रही हूँ ताकि ये स्मूथ सा हमारा बेस तैयार हो जाए, ठीक है। मुट्ठी और हाथ की मदद से दोनों से हमें इसको बेसिकली शेप देनी है, ओके। सो आप बिल्कुल ऐसी करें जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आपका बेस अच्छा होना चाहिए, कहीं से गैप्स नहीं होनी चाहिए वरना क्रैक्स होंगे, आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। आप देख रहे हैं कैसे स्मूथ बेस हो गया है बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं हमारा बेस बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसको हम फ्रिज में डालेंगे चिल होने के लिए 6 घंटे के लिए। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे इसकी फिलिंग। सबसे पहले हमें चाहिए होगा अराउंड, ये है क्रीम चीज़। अब ये क्रीम चीज़ स्प्रेड या सॉफ्ट क्रीम चीज़ नहीं लेनी है, ये मैं ले रही हूँ 500 ग्राम यानी कि 4 कप के बराबर क्रीम चीज़। फिर इसमें मैं 3/4 कप यानी कि 170 ग्राम्स शुगर, कैस्टर शुगर ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसको हैंड मिक्सर से बीट करती जाऊँगी। एक साथ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा डाल के करना है, ठीक है। आप जैसे देखते जा रहे हैं और ज़्यादा ओवर बीट नहीं करना। इससे क्या होगा, एयर फॉर्म होगी और आपके केक चीज़ केक में इसी से क्रैक्स आते हैं। आगे जाके मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगी। आप देखते जा रहे हैं मैं इसमें शक्कर डालती जा रही हूँ, सॉरी कैस्टर शुगर। अब हम डालेंगे इसमें सावर क्रीम 200 ग्राम। सावर क्रीम आप घर में भी बना सकते हैं और बाज़ार में भी दस्तयाब है। अब मैं इसमें डालूंगी फर्दर रिचनेस के लिए क्रीम 150 मिलीलीटर, ठीक है, यानी कि 2/3 कप। अब 2 अंडे चाहिए होंगे जो हम एक एक करके डालेंगे, ठीक है। एक अंडा डाला, फिर बीट किया, अगेन नॉट ओवर बीटिंग इट। फिर अब दूसरा अंडा डाला। याद रखें एक एक करके करें और ओवर बीट ना करें। दिस इज़ द होल की, ये पूरा एक बहुत एक ज़रूरी पार्ट है। अब हमें 2 टेबलस्पून के बराबर चाहिए कॉर्नफ्लावर। कुछ जगहों में ये कॉर्न स्टार्च भी कहलाया जाता है, सही। ये केक को सेट करने के लिए होता है। अब हमारा जो फिलिंग है वो बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं साइडों से स्पैचुला या स्पून की मदद से इसको क्लीन कर रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्प्स ना हो। अब इसमें डलेगा वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर, ओके।
अब मैं डाल रही हूँ ये 1/3 टीस्पून लेमन जेस्ट। लेमन का क्या चक्कर है, लेमन का सीन ये है कि बेसिकली अब 1 टीस्पून में लेमन जूस डाल रही हूँ। रीज़न ये है कि इतना रिच होता है न्यूयॉर्क चीज़ केक कि जो लेमन होता है इट कट्स द रिचनेस, ठीक है, वो बैलेंस कर देता है रिचनेस जो उसकी क्रीम चीज़ की फिलिंग होता है। अब हम इस क्रीम चीज़ फिलिंग को ट्रांसफ़र करेंगे अपने पैन में। आप देख रहे हैं कि मैंने चिल करने के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था बेस को कुछ घंटों के लिए। अब इसको हम फिल कर देंगे। थोड़ा सा शेक किया, ज़्यादा नहीं ओवर शेक करना, और अब इसको हम वाटर बाथ के अंदर क्या कहते हैं बेक करना है। अब थोड़ा सा पानी डालना है, इतना नहीं, इतना कि बिल्कुल ऊपर तक ना आए आपके टिन के, ठीक है। तो ये बहुत ही की स्टेप है हमारे चीज़ केक के लिए, वाटर बाथ जो होता है, इसको डायरेक्ट बेक नहीं किया जाता बेसिकली। सो ये ज़रूर आप फॉलो करें। देख लें आप। अब इसको मैं 180 डिग्रीज़ पे मैंने प्री हीट किया है। 180 पे 30 मिनट्स के लिए बेक करना है, ठीक है। फिर हम इसका टेम्परेचर रिड्यूस करके फर्दर 30 मिनट्स के लिए को बेक करेंगे, मैं आपको बताती हूँ। अब 150 पे मैंने रिड्यूस किया है और अनदर 30 मिनट्स के लिए अब इसको बेक करना है। अब हम बिल्कुल बंद कर देंगे अपना ओवन, और इसके अंदर मैं एक चमचा डाल रही हूँ ताकि इसको थोड़ी एयर मिल जाए, उसकी हीट में 1 घंटे तक ये सेट हो जाए, ठीक है। 1 घंटे बाद अब मैं इसको ओवन से निकाल रही हूँ, ओके। अब जब ये ओवन से हमने निकाल लिया, इसको कूलिंग रैक के ऊपर कूल करना है रूम टेम्परेचर, बिल्कुल कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर हमें फ्रिज में चिल करना है 8 से 12 घंटे तक। अब आपने देखा है ओवर मिक्सिंग नहीं हुई इसलिए क्रैक्स नहीं है, क्योंकि केक जो है ओवन में एक्सपैंड होगा फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब हम चलते हैं स्ट्रॉबेरी टॉपिंग की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून, और इस कॉर्नफ्लावर के अंदर हम डालेंगे 2.5 टेबल स्पून जो है नीम गर्म पानी, और इसको हल्का सा विस्क कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल लम्स ना हो। अब हमें चाहिए होगा 2 कप के बराबर स्ट्रॉबेरी स्लाइस हुई भी, ठीक है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमारा कॉर्नफ्लावर का मिक्स हमने तैयार किया था, और इसको मीडियम हीट के ऊपर हम कुक करते रहेंगे, राइट। अब इसमें 1 टेबल स्पून में डाली हूँ डाइस हुआ हुआ कटा हुआ बटर, ठीक है। ये बटरी और बड़े मज़े का इससे फ्लेवर आता है। अब हम इसमें डालेंगे लेमन जूस 1 टेबल स्पून, फिर हम डालेंगे ऑरेंज जूस 1 टेबल स्पून, लेमन जेस्ट 1/3 या 1/3 टीस्पून, और ऑरेंज जेस्ट 1/4 टीस्पून। आप ट्रस्ट करें, इससे बेहतरीन रेसिपी आपको नहीं मिलेगी स्ट्रॉबेरी टॉपिंग सॉस की। दिस इज़ द बेस्ट रेसिपी, डू ट्राई इट। वो इतना मज़े का बैलेंस होता है उस क्रीमी, और इसमें मैं डाल रही हूँ कैस्टर शुगर अगेन 1/2 कप। इतना मज़े का फ्लेवर आता है, बैलेंस करता है वो टैंजीनेस, सारनेस और वो क्रीमीनेस ऑफ द केक। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। अगर चैनल पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। और अब हम इसमें डाल रहे हैं रेड फूड कलरिंग। ये आपके ऊपर है डालना है नहीं डालना, अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा नहीं डाल रही, बहुत थोड़ा सा डाला, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी आई हुई हैं। हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है स्ट्रॉबेरी सॉस। अब मैं चूल्हा बिल्कुल बंद कर रही हूँ। आप देखें कैसे ये बॉयल हो रहा है, इतना खूबसूरत और बेहतरीन सॉस बना है हमारा। अब इसको मैं पोर आउट करूँगी एक डिश में, और हमारा जो चीज़ केक है वो भी बिल्कुल चिल हो चुका है। अब हम इसको निकालेंगे। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पहले तो उसका फॉयल निकालेंगे, ठीक है। जब हम इसका फॉयल निकाल लेंगे फिर हम इसको लूज़ करेंगे, ठीक है। लूज़ कैसे, मेरा तो जो पैन है वो स्प्रिंग वाला है, तो मैं इसके स्प्रिंग फॉर्म को खोलूँगी, बिल्कुल आराम से खोलूँगी, ज़्यादा एकदम नहीं किसी चीज़ को करें। एकदम से जब चीज़ को खोलेंगे ना तो आपका चीज़ केक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। यू डोंट वांट के ये हो, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मैंने कैसे आराम से खोला और कैसे साइड से आराम से बटर पेपर्स भी निकल आए हैं, ठीक है, जो हमने साइड पे लगाए थे। और चीज़ केक की शेप इंटैक्ट रही है, बिल्कुल वैसी रही है जैसे हमें चाहिए थी। अब मैं इसको छुरी की मदद से बेस भी निकाल लिया, आराम से हो गया। कैसे, क्योंकि हमने बटर पेपर और बटर यूज़ किया था। अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। आप देख रहे हैं कैसे खूबसूरती से इसका स्लाइस भी निकल आया,
और अब हम इस पे पोर करेंगे ये मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी टॉपिंग सॉस। आई होप आज की रेसिपी पसंद आई हो, आई होप यू लाइक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।